वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी के जो 6 बिंदु होते हैं उसमें से 4 हम लोगों ने डन कर रखा है, 5वां वाक्य और वर्तनी शुद्धि चल रहा है और सिर्फ बचा है। तो अगर आप कंप्लीट हिंदी को फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी के साथ अगर आप जीएस और रीजनिंग को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, वाक्य और वर्तनी शुद्धि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आरओ के पेपर में जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हिंदी को शुद्ध रूप से लिखने के लिए इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर बताया गया अशुद्ध भाषा लिखने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्ड, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात निबंध लेखन के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली मोटी मोटी अशुद्धियों पर विचार कर लेना भी आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए, निबंध लेखन में या फिर पत्र लेखन में किसी भी प्रकार का लेखन है उसमें जो अशुद्धियाँ होता है उस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में जितना आवश्यक है उतना ही आज उसकी उपेक्षा दिखाई दे रही। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग जितना आवश्यक है आज क्या हो रहा है उतना ही उसकी उपेक्षा दिखाई दे रही। इसके अतिरिक्त ने, को आदि कारक चिन्हों के अनावश्यक या अन्यथा स्थान प्रयोग, अशुद्ध क्रियापदों के प्रयोग और लिंग वचन आदि की त्रुटियों में से एक एक वाक्य भरे रहते हैं। देखिए, तमाम प्रकार की त्रुटियां आती हैं, जैसे अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, जो कारक चिन्ह है जैसे ने हो गया, को हो गया, इसका प्रयोग या तो अनावश्यक रूप से किया गया है या तो गलत स्थान पर किया गया है, जिससे भी क्या होता है कि वाक्य में अशुद्धि उत्पन्न होती है। यही कारण है कि परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्रों के विषय का प्रतिपादन करने पर भी विद्यार्थी यथेष्ट अंक अर्जित नहीं कर पाते। अतः यहाँ वाक्य रचना के माध्यम से होने वाली कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। देखिए, निबंध लेखन में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएँ, अच्छा स्कोर हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि एकदम आप शुद्ध रूप से चीज़ों को लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने का प्रयास किया गया, जैसे विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, कारक चिन्ह विभक्ति अथवा परसर। देखिए, कर्ता ने, देखिए कर्ता ने का मतलब इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। इसके प्रयोग की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ तथ्य बताया गया। देखिए, सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन्न, पूर्ण तथा संदिग्ध भूत के कर्तृवाक्य में होते हैं। देखिए, जब भी सकर्मक क्रिया लिखेंगे इसमें अगर सामान्य वाक्य है, आसन्न वाक्य है, भूत है या फिर संदिग्ध है, पूर्ण या फिर संदिग्ध भूतकाल के कर्तृवाच्य हैं तो इनमें ने का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया अकेली हो या किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात हो, जैसे देखिए मैंने भोजन किया। देखिए, यहाँ पर ने आया है, ये सामान्य भूत है, मैंने भोजन किया। मैंने भोजन किया था, ये पूर्ण भूत है, यहाँ पे देखिए ने आया हुआ है। मैंने भोजन किया है, ये आसन्न भूत है और संभव है मैंने भोजन किया हो, संदिग्ध भूत है। देखिए, यहाँ पर सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध जो 4 प्रकार के भूत वाक्य हैं इनमें ने का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया। जैसे मैंने भोजन किया तो ये सामान्य हो गया, और मैंने किया था तो पूर्ण रूप से भूत में हो गया, और किया है आसन, और किया हो तो संदिग्ध हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल दिया है। देखिए, विद्यार्थी इसके प्रयोग में निम्नलिखित अशुद्धि करते हैं। देखिए, अशुद्ध प्रयोग यहाँ पर है और यहाँ पर शुद्ध प्रयोग है। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। देखिए, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ठीक। अब इसका ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। तो यहाँ पर जो ने कारक चिन्ह है इसका प्रयोग करना आवश्यक है। आगे कौन काम किया है, तो देखिए कौन काम किया ये कहना शुद्ध हो जाएगा, किसने काम किया ये इसका शुद्ध रूप बनेगा। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। यहाँ पर किसकी शुद्धि, ये वचन की शुद्धि है, ठीक। एक वचन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बहुवचन है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था।
हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। ठीक, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी मिस्टेक है, कितनी छोटी छोटी त्रुटियां हैं जो देखने में यथासंभव जल्दी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आसानी से आप चीज़ों को पकड़ लेंगे। अब देखिए आगे दिया है कि अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है। कोई भी अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म ना हो या फिर अगर कर्म हो तो उस पर क्रिया का प्रभाव ना हो, उसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बच्चे ने रोया, तो देखिए ये अकर्मक है, तो यहाँ पर बच्चे ने रोया नहीं, बच्चा रोया, ये शुद्ध रूप है। मैंने वहाँ गया था, ये अशुद्ध हो जाएगा, मैं वहाँ गया था। मोहन ने खूब हंसा, ये भी अशुद्ध है, मोहन खूब हंसा, ये शुद्ध हो जाएगा। मैंने दूध पीकर स्कूल गया, तो ये अशुद्ध है, मैं दूध पीकर स्कूल गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए अब कर्ता जो कारक होता है उसका चिन्ह ने होता है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को की बात करें तो का प्रयोग का, के लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग भूलकर कर दिया जाता है। देखिए जो कर्म कारक चिन्ह है को, इसका प्रयोग कई बार ना इन शब्दों के स्थान पर कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया, जैसे महापुरुषों के उपदेशों को जीवन में प्रयोग करो। तो देखिए यहाँ पर महापुरुषों के उपदेशों को नहीं, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, ये शुद्ध रूप है। इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ, तो देखिए इस विषय में मैं आपको नहीं, यहाँ पर को नहीं आएगा, इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ। आगे दिया है पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, न कि मुझे या फिर मुझको, ये गलत हो जाएगा, ये सही रूप है। सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, तो सालू को नहीं, सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अब दिया है कि संबंध कारक के चिन्ह का, के मतलब जो संबंध कारक का चिन्ह है का, के आदि का प्रयोग संबंध कारक का चिन्ह का, के आदि का के प्रयोग में त्रुटि हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए, देखिए इस कार्य के नहीं, इस कार्य में, यहाँ पर में लिखा जाएगा। इस गांव में घर घर यही दशा है, तो देखिए इस गांव में नहीं, इस गांव के घर घर की यही दशा है। आगे दिया ये मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो तुम्हारे हित के लिए है, न कि तुम्हारे हित का है। तो साथियों आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाक्य प्रयोग करते समय या शब्दों को लिखते समय अशुद्धियां हो जाती हैं। अगर ऐसे अशुद्धियों से बचना है तो आपको ये पूरा क्लास पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए करण कारक अपादान कारक के चिन्ह जो होते हैं से, इसके प्रयोग की बात किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर है, यहाँ करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह है, पर मतलब दोनों का चिन्ह क्या होता है, से होता है ना। पर जहाँ सहायता से कार्य होता है, जहाँ कार्य के समीप दोनों वस्तुएं समीप रहती, वहाँ करण कारक। देखिए करण कारक का मतलब है कि एक साथ जुड़ा होना। जैसे ऐसे लिखा गया कि वह डंडे से उसे पीटता है, तो देखिए डंडे से पीटता है तो डंडा और वह जुड़ा हुआ है, तो करण कारक है। और जब वस्तुओं में पृथकता पाई जाती है, दोनों वस्तुएं दूर दूर होती हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब आपने बोला पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पत्ता और जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। देखिए करण कारक में क्या होगा, चीजें एक साथ जुड़ी होंगी, और अपादान कारक में अलगाव होगा। जैसे विशाल डंडे से कुत्ते को पीटता है, देखिए डंडे से कुत्ते को पीट रहा है, तो यहाँ पर डंडा और मतलब जो विशाल है दोनों जुड़े रहेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, करण कारक रहेगा। आगे फल से वृक्ष गिरा, देखिए यहाँ पर फल से वृक्ष क्या हो जाएगा, अब वृक्ष से फल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वृक्ष से फल गिरा है। तो इस वाक्य में पेड़ से फल अलग होना पाया जाता है, अतः पेड़ में अपादान कारक चिन्ह आएगा। जैसे तो देखिए पढ़ना, तृष्णा गुरुजी से पढ़ती, तो गुरुजी से पढ़ती मतलब गुरुजी के साथ रहेगी, है ना, गुरुजी मतलब पढ़ाई के दौरान साथ रहेगी, तो यहाँ पर करण कारक है। कुत्ता जो है, बिल्ली जो है कुत्ते से डरती, तो डर कर दूर हटेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपादान कारक रहेगा। निकलना अथवा हटाना, मकान मालिक ने अपने घर से किराएदार को निकालता है, या फिर अपने घर से किराएदार को निकालता है, तो मकान मालिक अपने घर से क्या करता है, किराएदार को निकालता है। तो देखिए ये दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, अपादान कारक है। जब दो चीज़ों की तुलना की जाए तो से अपादान कारक चिन्ह होता है। जैसे दीपा नीता से चतुर है, तो यहाँ पर दीपा नीता से चतुर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक रहेगा। से के प्रयोग में निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए अन्य विभक्तियों में से के स्थान पर से का प्रयोग भी त्याज्य है। जैसे मैं लिखने के बाद पढ़ने से, देखिए से लगूंगा नहीं, पढ़ने में लगूंगा, ये सही हो जाएगा। मेरे विचार से नहीं, मेरे विचार के अनुसार विभक्तियां सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखनी चाहिए।
तुम इस मूल्य से नहीं, इस मूल्य पर यह पुस्तक खरीद सकते हो। तो यहाँ पर यह चीज़ आप देख सकते हैं, से संबंधित त्रुटि इस प्रकार से होती है। आगे दिया, कुछ स्थानों पर से का प्रयोग न करके अन्य विभक्तियों का प्रयोग करना अशुद्ध होता है। देखिए जैसे उसने मुझे, देखिए घर जाने के लिए कहा, तो मुझे नहीं, मुझसे घर जाने के लिए कहा, ये ज़्यादा शुद्ध होगा। तुम्हारी बुद्धिमानी तो इसी कार्य में प्रकट हो गई, इसी कार्य में नहीं, इसी कार्य से प्रकट हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पढ़ने के बहाने से शिल्पा यहाँ आती है। देखिए पढ़ने के बहाने से शिल्पा आती है, से का प्रयोग अनावश्यक है। पढ़ने के बहाने शिल्पा यहाँ आती है। पर तथा के ऊपर इसका प्रयोग किस प्रकार होता है? देखिए पर तथा के ऊपर कुछ समानार्थक समझकर हम इसका प्रयोग, इनके प्रयोग में अशुद्धि हो जाया करती है। जैसे आप इसको समानार्थी मान लेते हैं और अशुद्धि कर देते हैं, वास्तव में इनके अर्थ में अंतर है। पर का अर्थ साधारण तौर पर ऊपर हुआ करता है, किंतु के ऊपर का अर्थ ऊपरी तल या ऊपरी भाग पर है। देखिए जब पर बोला जाएगा तो इसका मतलब है ऊपर, लेकिन जब ऊपर बोला जाएगा तो इसका तात्पर्य ऊपरी भाग पर। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। देखिए यहाँ पर वचनों के ऊपर नहीं, वचनों पर श्रद्धा, तो इस वाक्य में के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। इसी प्रकार देखिए निम्न वाक्य में के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। डाकुओं ने निर्दोषों के ऊपर हमला किया, निर्दोषों पर हमला किया, न कि के ऊपर। कुछ ही माह पूर्व ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बहस हुई, रिपोर्ट के ऊपर नहीं, रिपोर्ट पर बहस हुई। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, तुम लोगों पर निर्भर है, न कि के ऊपर निर्भर है। अब और का प्रयोग यहाँ पर दिए, जैसे शब्दों, वाक्यों और पदों को मिलाने के लिए और का प्रयोग होता है। जब दो या अधिक शब्दों, वाक्यों या पदों को मिलाने के लिए और आता है तब इसका प्रयोग अंतिम शब्द और वाक्य या अंतिम पदों से पहले होता है। जैसे देखिए हम संध्या और सालू के साथ वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना की प्राकृतिक छटा देखने जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम के बाद आप ऐसे लिख दिए हम और संध्या सालू, तो गलत हो जाएगा। जो अंतिम होगा उसके ठीक पहले और आएगा। जैसे देखिए हम और संध्या है, इसके बाद यहाँ पर और है तब सालू है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, इसके बाद जो अंतिम है बरसाना, यहाँ पर तब और आएगा। तो साथियों ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है। अब अगली क्लास में यहाँ पर जो दिया अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, यहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो आप चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका रिविजन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें याद हो जाएं। अगर इस प्रकार की वीडियोज आप लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों अगर आप आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और साथियों अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबर से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।